है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1661 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 11। इनका मुंह बंद करना चाहिए, वे लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। प्रभात मनन के बीते अंक में मैंने ये बात आपसे कही थी कि पद 10 और 11 में किन के विषय में पौलुस सूचित कर रहा है। पौलुस यहाँ यहूदी संप्रभुतावादियों के बारे में बता रहा है, जिन्हें वो खतनावादी भी बुलाता था। मसीह विश्वास के नॉर्मल शिक्षा के अंदर न्याय व्यवस्था के कर्मों को मिलाने का व्यर्थ परिश्रम करने वाले ये झूठे शिक्षक थे। बल्कि उनका उद्देश्य ये भी नहीं था कि लोग न्याय व्यवस्था को माने, क्योंकि न्याय व्यवस्था की सही समझ एक व्यक्ति को यीशु मसीह की ओर ही अगुवाई करती है। प्रेरित पौलुस न्याय व्यवस्था में गहरा ज्ञान प्राप्त एक व्यक्ति था। फिर ये लोग न्याय व्यवस्था के नाम में क्या सिखा रहे थे? उन दिनों में यहूदियों के बीच ऐसी कई कथा कहानियां प्रचलित थी जो केवल मनगढ़ित या काल्पनिक थे। तीतुस अध्याय 1 पद 14 पढ़िएगा। इन कथा कहानियों में वंशीयवाद की झूठी मनगढ़ित बातें मिलाई गई थी, जिसे सुनकर आम यहूदी अपने वंश पर खुश हो जाते थे और अन्य वंशों से ताल्लुक रखने वालों को हीन समझने लगते थे। तीमुथियुस को भी पत्र लिखते वक्त इस प्रकार वंशावलियों पर आधारित झूठी कहानियों को, जिससे विवाद उत्पन्न होते हैं, फैलाने वालों को मना करने की आज्ञा पौलुस उन्हें देते हुए हम पहला तीमुथियुस 1:4 में देखते हैं। लगभग सभी मनुष्य के अंदर अपने आप को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ और दूसरों को अपने से हीन समझने की मानसिकता है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान आदि पूर्वी एशियाई देशों में इस मानसिकता आज भी उच्च स्थायी अवस्था में है। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोग इसे खुलेआम प्रकट करते हैं और फिर कुछ लोग खुलेआम प्रकट नहीं करते हैं। केरल में मेरे घर के पास मारामन बोलकर एक जगह है, जहां सालाना एक विख्यात एक सप्ताह के मसीही कन्वेंशन का आयोजन होता है, जिसमें 1-2 लाख लोग भाग लेते हैं। इस कन्वेंशन में इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि सभी प्रकार के व्यापारी, भिखारी सब उसमें अपना अपना धंधा चलाने के लिए आते हैं। एक बार एक भिखारी ने देखा कि जहां वो बैठकर भीख मांगता है इस कन्वेंशन में, उसके आसपास में एक दूसरा भिखारी भी बैठकर भीख मांग रहा है। तब पहला भिखारी को लगा कि अरे ये व्यक्ति यहाँ बैठेंगे तो अपनी कमाई कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नया भिखारी के पास जाकर बोला कि वो वहां बैठकर भीख नहीं मांग सकते। तब दोनों के बीच में बहस होने लगे। बहस के बीच में पहला भिखारी ने नया भिखारी से अपना दावा पर जोर देते हुए इस प्रकार बोला, तुम यहाँ बैठकर कभी भीख नहीं मांग सकते, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हम लोग बाप दादाओं के समय से कानधानी रूप में भीख मांगते आ रहे हैं। ऐसे जगह में भीख मांगने के लिए मैं तुमको कभी नहीं दूंगा। जाति के नाम में कलीसिया के अंदर अपने रोंगटे खुद खड़ा करने वाले लोग जो भी दावा करते हैं, उसका महत्व बस इतना ही है जितना वो भिखारी ने किया। परमेश्वर के सामने हम सब पापी और अछूत थे। हमें परमेश्वर का नाम भी जीव में लेने का अधिकार नहीं था। बस परमेश्वर का प्रेम है जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर दिखाया, हम सबको पाप से उभारा। इसलिए वंशीयवाद की मनगढ़ित कहानियों के प्रभाव से बाहर आना हमारे लिए जरूरी है। कलीसिया के अंदर में केवल परमेश्वर के संतानों को होना चाहिए। हम सब प्रभु की संतान हैं, चाहे हमारे रंग अलग अलग हो, चाहे हमारी भाषा अलग अलग हो, चाहे हम दिखने में अलग अलग लग रहा हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं और सब
परमेश्वर के द्वारा पवित्र घोषित किए गए लोग हैं, उनके बीच में ऊंच नीच की भावना रखना ऐसी मानसिकता का प्रमाण है कि हम अभी भी उद्धार नहीं पाए हैं। परमेश्वर के प्रेम से हमें भर जाने की जरूरी है, अन्यथा मैं और आप कभी भी मसीह में बढ़ नहीं पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है।